हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 134 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आप सभी के सामने। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो एग्ज़ाम के पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ओके, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में जो है 3-4 पंक्तियां दी जाती हैं और उसको जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने को बोलता है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ पंक्तियों को पढ़ूंगा और बहुत ही सरल भाषा में इसका संदर्भ सहित व्याख्या करूंगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो पंक्तियां हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग उस जिसे सोशल सिलेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समष्टि मानव की चित गंगा में स्नात। ओके, तो यह पंक्तियां होंगी और आपको जो है प्रस्तुत पंक्तियों का संदर्भ सहित व्याख्या करने को बोलेगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न को जो है आपको 3 हेडिंग के अंतर्गत लिखने होंगे। पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग और तीसरा है व्याख्या। संदर्भ के अंतर्गत आपको बताना होता है कि यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं और इसके लेखक कौन हैं। तो संदर्भ के अंतर्गत आपको लिखना है यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज से लिया गया है। यानी कि आपके इस सब्जेक्ट में एक कुटज निबंध है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है लिखा है। ओके, तो संदर्भ में लिखना है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक इस बात को सोचकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर इस पौधा का नाम कुटज क्यों पड़ा। लेखक मन ही मन सोचता है कि रूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक के मन में 2 प्रश्न आता है कि आखिर इस पौधा का नाम जो है कुटज ही क्यों पड़ा है, दूसरा कुछ क्यों नहीं पड़ा, और इस संसार में रूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। तो यह प्रश्न जो है कहीं ना कहीं लेखक के मन को टटोलता है। ओके, इसके बाद आपको व्याख्या के अंतर्गत आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक खुद अपने मन में यह प्रश्न उठाता है कि रूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। लेखक क्या प्रश्न उठाता है अपने मन में कि संसार में रूप बड़ा होता है या नाम बड़ा होता है। कहीं ना कहीं लेखक इस प्रश्न को अपने मन में लाकर वह काफ़ी दुखी भी हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि मनुष्य के जीवन में उसका नाम बड़ा होता है या उस व्यक्ति का रूप बड़ा होता है। यह प्रश्न जब लेखक के मन में आता है तो वह इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन इसका उत्तर कहीं मिलता नहीं है। वह स्वयं जो है इसका उत्तर ढूंढ लेता है और ढूंढते हुए आगे लेखक स्वयं इसका उत्तर ढूंढ लेता है और कहता है कि मनुष्य के जीवन में उसके रूप का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है। लेखक क्या कहता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, इस मनुष्य के जीवन में किसी भी व्यक्ति के रूप का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है, जबकि मनुष्य के जीवन में उसके नाम का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। लेखक क्या कहता है कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्य के जीवन में रूप का बड़ा महत्व नहीं होता है, जबकि नाम का क्या होता है, बड़ा महत्व होता है। अब आगे लेखक जो है इसका कारण बताता है। लेखक कहता है क्योंकि इस संसार में नाम का काफ़ी ज़्यादा महत्व इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के नाम समाज के द्वारा स्वीकृति मिली होती है। सही बात है। आज इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों का जो नाम है उनके परिवार के द्वारा मिला हुआ है या तो समाज के द्वारा मिला है, इसलिए यह समाज के द्वारा क्या है, स्वीकृति मिली होती है। लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन में उसके नाम का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य का जो नाम होता है ना, समाज के द्वारा स्वीकृति मिली होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति के नाम के द्वारा ही किया जाता है। सही बात है। अगर हम नाम
अगर किसी का नहीं रखा जाएगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि यह व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। ओके, तो नाम के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के बारे में जो है हम जान पाते हैं। समझ गया? किसी भी व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति के नाम के द्वारा ही किया जाता है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करता है या अच्छा पद हासिल करता है, तब उस व्यक्ति के नाम के द्वारा ही समाज के लोग और पूरे देश के लोग उसे जानते हैं। नाम के द्वारा ही उस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है। सही बात है। अगर कोई व्यक्ति अपने मनुष्य के जीवन में जो है अच्छा मुकाम हासिल करता है या अच्छा पद हासिल करता है, तो उस व्यक्ति का जो प्रसिद्धि है उसके नाम के द्वारा ही मिलती है। हम ये जान पाते हैं कि यह व्यक्ति जो है इस नाम का है और यह जो व्यक्ति जो है इस फील्ड में यह अच्छा काम किया है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के द्वारा ही उसकी प्रसिद्धि जो है इस संसार के कोने कोने तक होती है। समझ गए? तो वही लेखक कहता है कि संसार में रूप का बड़ा महत्व नहीं होता है, ओके, जबकि नाम का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नाम समाज के द्वारा मिली होती है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी का नाम समाज के द्वारा ही मिला है। लेखक कहता है कि नाम वह पद होता है जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। सही बात है, क्योंकि नाम समाज के द्वारा ही मिलती है। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि जबकि आगे लेखक कहता है कि रूप बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रूप का संबंध केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। लेखक क्या कहता है कि संसार में रूप बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रूप का संबंध जो है केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। रूप के द्वारा समाज के लोग किसी भी व्यक्ति को जान नहीं सकते हैं। सही बात है। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो रूप के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि रूप के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में जानना असंभव है। ओके, तो वही लेखक कहता है कि रूप इस संसार में रूप बड़ा नहीं होता है, क्योंकि रूप का संबंध केवल व्यक्ति तक ही सीमित रहता है। रूप के द्वारा समाज के लोग किसी व्यक्ति को जान नहीं सकते हैं, उसे विश्व प्रसिद्धि नहीं मिल सकती है, लेकिन नाम के द्वारा किसी व्यक्ति को उसके अच्छे काम के कारण उसे प्रसिद्धि मिल सकती है, वह देश भर में विख्यात भी हो सकता है। समझ गए? तो यह रहा इन पंक्तियों का जो है संदर्भ सहित व्याख्या। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। और अलग से मैंने इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो को देख करके जाइए, क्योंकि उन सभी वीडियो को देख लेंगे तो आई थिंक आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।